100% टैरिफ के खिलाफ एसजीएम का विरोध, अमेरिकी कंपनियों के बहिष्कार की अपील। क्या रूस से तेल खरीदना भारत के लिए अब एक बड़ा व्यापारिक मुद्दा बन सकता है? अमेरिका की ओर से रूस से कच्चा तेल खरीदने वालों पर 100% तक टैरिफ लगाने के प्रस्ताव के बाद भारत में विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। आरएसएस से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच यानी एसजेएम ने अमेरिकी कदम की आलोचना की है और भारतीयों से अमेरिकी कंपनियों के बहिष्कार की अपील की। लेकिन एसजेएम की नाराजगी की वजह क्या है और इसका भारत और अमेरिका संबंधों पर क्या असर पड़ सकता है? रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर भारी टैरिफ लगाने का प्रस्ताव अमेरिका में सामने आया है। प्रस्तावित शुल्क 100% तक हो सकता है। अगर ऐसा टैरिफ लागू होता है तो रूस से तेल खरीदने वाले देशों के लिए अमेरिकी बाजार में कारोबार करना महंगा हो सकता है। इसकी वजह से भारत में भी इस प्रस्ताव को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। अब सवाल यह है कि भारत रूस से तेल खरीदने पर इतना जोर क्यों देता है? भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कच्चा तेल बेहद महत्वपूर्ण है। परिवहन से लेकर उद्योग तक कई क्षेत्रों में तेल की जरूरत होती है। इसलिए भारत के लिए ऊर्जा की पर्याप्त उपलब्धता और कीमत दोनों महत्वपूर्ण है। रूस भारत के प्रमुख कच्चे तेल आपूर्तिकर्ताओं में शामिल रहा है। भारत का तर्क रहा है कि वह अपनी ऊर्जा जरूरतों और राष्ट्र हितों को ध्यान में रखते हुए व्यापारिक फैसले करता है। यही मुद्दा अब अमेरिका के प्रस्तावित टैरिफ्स के साथ जुड़ा है। आरएसएस से जुड़ी स्वदेशी जागरण मंच ने अमेरिकी प्रस्ताव का विरोध किया है। संगठन के राष्ट्रीय सह संयोजक अश्विनी महाजन ने कहा कि रूस से तेल खरीदना भारत का संप्रभु फैसला है। उनका कहना है कि अगर अमेरिका के रूस के साथ मतभेद है तो वह अपनी विदेश नीति के अनुसार कदम उठा सकता है, लेकिन भारत जैसे स्वतंत्र देश पर आर्थिक दबाव बनाने के लिए भारी टैरिफ लगाना उचित नहीं है। एसजेएम ने केंद्र सरकार से अमेरिकी दबाव के सामने अपनी स्थिति पर कायम रहने की अपील की है। स्वदेशी जागरण मंच ने भारतीय नागरिकों से अमेरिकी कंपनियों के बहिष्कार की अपील भी की। इसके अलावा संगठन ने सरकार से अमेरिकी टेक और सोशल मीडिया कंपनियों पर एक तरफा प्रतिबंध लगाने की मांग की है। हालांकि अमेरिकी टेक कंपनियां भारत के डिजिटल बाजार में बड़ी भूमिका निभाती हैं, इसीलिए इस तरह से किसी भी कदम का असर तकनीक, कारोबार, रोजगार और उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार इस मांग को लेकर क्या रुख अपनाती है। अगर रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लागू होता है तो भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों पर दबाव बढ़ सकता है। भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिकी बाजार में सामान बेचना महंगा हो सकता है। इससे कुछ निर्यात क्षेत्रों पर असर पड़ने की संभावना बन सकती है। दूसरी तरफ भारत के पास भी अपनी व्यापार नीति के विकल्प हैं, लेकिन किसी भी जवाबी कदम से पहले सरकार को व्यापार, निवेश, रोजगार और आम उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले असर का आकलन करना होगा। यानी चुनौती सिर्फ विदेश नीति की नहीं है, इसका सीधा संबंध अर्थव्यवस्था से भी है। कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव का असर कई क्षेत्रों पर पड़ सकता है। तेल महंगा होने पर परिवहन और उत्पादन की लागत प्रभावित हो सकती है। इसका असर आगे चलकर कई वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर भी पड़ सकता है। वहीं भारत अमेरिका व्यापार में बदलाव का असर निर्यातकों और कुछ उद्योगों पर भी पड़ सकता है। इसलिए यह विवाद सिर्फ दो देशों के विदेश नीति तक सीमित नहीं है। आपकी क्या राय है? क्या भारत को अमेरिकी टैरिफ के जवाब में कड़ा रुख अपनाना चाहिए या बातचीत के जरिए समाधान निकालना बेहतर होगा?